हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे अपने चैनल में इंग्लिश विद एक्सप्लेनेशन। आज हम लोग करने वाले हैं पैसिव वॉइस की 9th क्लास। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है विल, शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसको पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे तो विल या शैल प्लस हैव प्लस बीन का प्रयोग करेंगे। बीन सिर्फ क्या लगाना है, बीन लगाना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो दी जाएगी उसमें। तो हम लोग शुरुआत करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस से। तो जो पहले आपका ऑब्जेक्ट होगा उसका सब्जेक्ट बनाएंगे, प्लस विल या शैल का प्रयोग करेंगे, फिर प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। तो आई शैल हैव गिवन अ बुक, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ए बुक। तो ए बुक का सब्जेक्ट बनाएंगे तो ए बुक बनेगा, ए बुक के साथ में विल लगाएंगे। शैल का प्रयोग हमेशा आई या तो वी के साथ में लगेगा। ठीक है, साधारण केस में आई या तो वी के साथ में सिर्फ शैल लगेगा और सभी के साथ में विल का प्रयोग होगा। ठीक है, जब आई या तो वी आएगा इसके साथ में शैल का प्रयोग लगता है, और कोई भी सब्जेक्ट आएगा तो उसके साथ में हम लोग विल का प्रयोग करते हैं। तो ए बुक विल, फिर हैव दिया है तो हैव लिख देंगे, फिर क्या लगाना है, बीन लगाना है। बीन थर्ड फॉर्म दी गई है गिवन, तो गिवन लिख देंगे। बाई आई का जो सब्जेक्ट है इसका ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो बाई मी हो जाएगा। ठीक है, राम विल हैव बीटन अस, अस ऑब्जेक्ट है इसका सब्जेक्ट बनाएंगे तो वी हो जाएगा। अभी बताया वी है, वी के साथ में क्या लगा देंगे, शैल लगा देंगे। फिर हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई है बीटन, तो बीटन लिख देंगे। बाई राम का राम, कोई का नाम होगा तो उसी का नाम लिख देंगे बाई लगा के। ठीक है, अब निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। तो आपको पता इसमें दिया गया, देखो, ही विल नॉट हैव डन द वर्क। ठीक है, फिर ये है तो इसको द वर्क है ऑब्जेक्ट, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो द वर्क। फिर विल नॉट हैव बीन, नॉट, नॉट हमेशा कहाँ लगाने में, जो भी हेल्पिंग वर्ब दी जाए, जैसे कि अगर विल हैव दिया है, सिर्फ विल हैव अगर दिया है तो अगर विल हैव दिया है तो नॉट लगेगा हमारा यहाँ पर बीच में, एक हेल्पिंग वर्ब को छोड़ के, एक हेल्पिंग वर्ब के बाद में तुरंत नॉट लगेगा। ठीक है, अगर इसी में हमने कह दिया विल हैव बीन लगा है, विल हैव बीन दिया गया, तब अगर नॉट लगाना तो क्या लगेगा, पहली हेल्पिंग वर्ब, बस पहली को याद रखना, पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद में यहाँ पे नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जब एक से अधिक हेल्पिंग वर्ब एक दूसरे से जुड़ी होती हैं तो नॉट का प्रयोग हमेशा पहली बस हेल्पिंग वर्ब के बाद में करना है। ठीक है, तो द वर्क फिर विल लगा दिया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, इसके बाद में तुरंत नॉट लगा देंगे। ठीक है, नॉट, फिर हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई है डन, डन का डन, बाई ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। ठीक है, द टीचर विल नॉट हैव चेक्ड द एक्सरसाइज बिफोर आई रीच देयर। तो हमने बताया था जब भी आपको बिफोर या आफ्टर से दो सेंटेंस जुड़े हुए मिले तो हमें सिर्फ पहले वाले सेंटेंस का, बिफोर या आफ्टर से पहले जो होंगे इन्हीं के सिर्फ पैसिव वॉइस चेंज करना है, और जो बिफोर के बाद वाला होता है उसको एज इट इज़ लिख देते हैं। तो हमें इतने के सिर्फ बनाना है, द टीचर विल हैव नॉट हैव चेक द एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज यहाँ पे है ऑब्जेक्ट, तो एक्सरसाइज का बनाएंगे सब्जेक्ट, तो एक्सरसाइज बनेगी द एक्सरसाइज, फिर विल लगाएंगे और नॉट लगाना है। अभी हमने बताया सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत नॉट लगा देना, तो नॉट, फिर हैव लिखा है हैव बीन लगा देंगे पैसिव वॉइस में। चेक थर्ड फॉर्म दी गई है, चेक लिख देंगे। बाई द टीचर हो गया। फिर बिफोर आई रीच देयर लिखा था, एज इट इज़ इसको उतार देंगे, बिफोर आई रीच देयर। ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, सबसे पहले विल या शैल, फिर प्लस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले शैल दिया गया, हेल्पिंग वर्ब से जब प्रारंभ हो तो हमें भी हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ती है। ठीक, तो शैल आई हैव गिवन द मेडिसिन, तो सबसे पहले हैव दिया गया, शैल दिया गया, हेल्पिंग वर्ब दी गई, तो सबसे पहले इसमें भी हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, द मेडिसिन के अनुसार, तो द मेडिसिन ऑब्जेक्ट, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो द मेडिसिन बनेगा। और हमने बताया आपको सिर्फ शैल कहाँ लगेगा, या तो आई के साथ लगेगा या तो
वी के साथ में लगेगा सेल। तो यहाँ पे ना आई है ना वी है, तो क्या लगा देंगे, विल लगा देंगे, विल द मेडिसिन। और अभी हमने ये बताया था आपको कि विल का प्रयोग कहाँ पे करना है, तो विल अभी नॉट का प्रयोग बताया था। ऐसे ही अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ जाएंगे तो सिर्फ विल ही, सिर्फ क्या करना है, सिर्फ विल ही को आगे लिखना है। ठीक, सब्जेक्ट के आगे कौन आएगा, सिर्फ विल आएगा। ठीक, विल आएगा या सेल आएगा, सिर्फ एक पहली वाली हेल्पिंग वर्ब ही आएगी। इसके साथ में हम पहली वाली के बाद में ही नॉट का प्रयोग करते हैं और पहली वाली ही हेल्पिंग वर्ब हमारी आगे लिखेंगे और सब्जेक्ट के बाद में लिखेंगे। अगर हैव बीन लिखना है तो सब्जेक्ट के बाद में लिखेंगे। ठीक है, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। ठीक है, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या करना है, अब देखो हमने पहले हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ था तो विल पहली वाली एक हेल्पिंग वर्ब लिख दी, विल द मेडिसिन। फिर दूसरी क्या बची, बाद में बची हैव बीन बचा, तो उसको सब्जेक्ट के बाद में लिखेंगे तो हैव बीन लिख देंगे। गिवन वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई तो गिवन लिख देंगे। बाई आई का क्या होता है, मी होता है ऑब्जेक्ट, तो बाई मी लिख देंगे। विल द कारपेंटर हैव रिपेयर्ड द फर्नीचर बिफोर वी गो, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ है तो हम भी हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो द फर्नीचर अभी हमने बताया बिफोर से जुड़ा हो या आफ्टर से जुड़ा हो, तो हमें सिर्फ इसके पहले वाला यहाँ तक बनाना है, कारपेंटर तक, यहाँ तक कारपेंटर नहीं फर्नीचर तक बनाना है। ठीक है, तो बिफोर वी गो यहाँ तक बनाना है। ठीक है, तो इसका जो ऑब्जेक्ट होगा द फर्नीचर होगा तो द फर्नीचर लिख देंगे। फिर द फर्नीचर के अनुसार क्या आएगा, विल लगाएंगे कि सेल लगाएंगे, तो हमेशा विल लगाएंगे। आई वी होता है तो हम क्या लगाते हैं, सेल लगाते हैं, तो इसके साथ में फर्नीचर के साथ में विल लगा देंगे। तो हमने बताया था सिर्फ पहली, इसमें हमें हेल्पिंग वर्ब क्या क्या लगाना है, इसमें हमें लगाना है हैव बीन। ठीक है, इन तीन हेल्पिंग वर्ब का मतलब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो ये है तो पूरी एक हेल्पिंग वर्ब, लेकिन हमने तीन हिस्सों में इसको बांटा है, जोड़ जोड़ के मिलकर बनी है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहली वाली बस हेल्पिंग वर्ब देखना है। ठीक है, तो सबसे पहली वाली को आगे लिखेंगे सब्जेक्ट के पहले, फिर सब्जेक्ट के बाद में दो आएंगी, हैव बीन को बाद में लिखेंगे। रिपेयर्ड, रिपेयर्ड की थर्ड फॉर्म दी गई है तो रिपेयर्ड लिख देंगे। बाई किसने किया, कारपेंटर ने, तो बाई द कारपेंटर। बताया था बिफोर आए या आफ्टर आए, इसके साथ में जो भी लिखा होगा सेंटेंस उसको एज इट इज उतार देंगे, बिफोर वी गो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, इंटेरोगेटिव वजह से हु विल हैव बीटन द बॉयज़, तो हु जब भी हु से प्रारंभ हो, हमने एक इसका अलग से वीडियो बनाया है, जिसने नहीं देखा है जाके देख लें, पूरा आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, तो हु विल हैव नॉट बीटन द बॉयज़, जब भी हु आपको मिल जाए क्वेश्चन वर्ड तो सबसे पहले हमें क्या कर देना, बाई हुम का प्रयोग कर देना। ठीक है, फिर इसमें लिख है सहायक क्रिया की हेल्पिंग और दी गई विल हैव। ठीक है, तो इससे पता चल जाता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस है तो विल हैव का हो जाएगा विल हैव बीन। ठीक, तो जब ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे तो द बॉयज़ आ जाएगा, द बॉयज़ के अनुसार क्या लगाएंगे, हम विल लगाएंगे। अभी हमने बताया था कि सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। ठीक है, पहले वाले जो सेल हो तो सेल लगाना है, विल हो तो विल लगाना। फिर बची क्या, हैव बीन बचा तो बाद में लिखेंगे। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ये लिखेंगे। ठीक, इसमें क्या होता है, हु वाले वाक्य में ऑब्जेक्ट सबसे पहले आ जाता है, ऑब्जेक्ट सबसे पहले आ जाता है। इसका ये सब्जेक्ट था हु, इसको ऑब्जेक्ट सबसे पहले लिख देते हैं बाई हुम, इसलिए इसके बाद में बाई का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला है व्हाट विल सी हैव इंसल्टेड द पुअर, तो वाट जब भी कोई अदर क्वेश्चन वर्ड मिले तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले उसका क्वेश्चन वर्ड लिखना है। जो भी मिले, वाट मिले, वाई मिले, व्हेन मिले, वेयर मिले, उसका सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिख देना। तो वाट था, वाट लिख दिया। ठीक है, इसके बाद में क्या करना है, द पुअर ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट बनाएंगे तो द पुअर रहेगा। द पुअर के अनुसार क्या लगाना है, विल लगाना है। सेल कब लगेगा, आई या तो वी के साथ में, तो विल लगा दिया। फिर जो दो बचेंगी, एक हेल्पिंग वर्ब लगाना है, हमने बताया था आगे अगर सब्जेक्ट के लिखेंगे तो सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब आएगी, या तो विल आएगा या तो सेल आएगा, वो हमारा निर्धारित करेगा ये सब्जेक्ट। तो यहाँ सब्जेक्ट है क्या है, द पुअर है, तो द पुअर के अनुसार क्या आएगा, विल आएगा। फिर हैव बीन बची हुई, ये थर्ड फॉर्म दी है इंसल्टेड, बाई किसके अनुसार, सी, बाई हर हो जाएगा। फिर है वाई शैल वी हैव इन्वाइटेड यू, तो वाई दिया गया है क्वेश्चन वर्ड, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड वाई लिख देंगे वाई। ठीक है, फिर लिखा है ऑब्जेक्ट क्या है, यू, यू का जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो यू का यू होता है, यू के साथ क्या लगाते हैं, विल लगाएंगे, तो विल का प्रयोग। फिर हैव बीन बाद में लिख देंगे।
इनवाइटेड थर्ड फॉर्म दी गई, इनवाइटेड लिखेंगे। बाई वी का क्या होता है ऑब्जेक्ट, बाई अस। ठीक, ये आपका होमवर्क है। इसमें कोई भी सेंटेंस अगर ना है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।